इंडिया गठबंधन में चल रही दरारों के बीच में एक बहुत राहत देने वाली खबर ये आई है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली में खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो गया है। और इस पर लंबे समय से चल रहे विवाद का पटाक्षेप इस तरह हुआ कि अब वहाँ पर दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस लड़ेगी और 4 पर आम आदमी पार्टी। इसी तरह 3 और अन्य राज्य हैं जिसमें हरियाणा, गुजरात और गोवा शामिल है। और यहाँ पर भी दिल्ली की तर्ज पर ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समझौता हो गया है। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से कांग्रेस 9 पर लड़ेगी और एकमात्र सीट जो कि कुरुक्षेत्र की है उसमें आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। यदि हम बात करें गोवा की तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं और वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपना इरादा बदल दिया है गोवा में चुनाव लड़ाने का, क्योंकि कांग्रेस के साथ उसका एक बड़े पैमाने पर समझौता हो चुका है। अब हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं और 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रही है और उसके तहत सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गुजरात में दी है। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। जो 2 सीटें हैं आम आदमी पार्टी को जो दी गई हैं उनमें से एक सीट है भरूच और दूसरी है भावनगर। भरूच वो सीट है जिसमें कभी अहमद पटेल चुनाव लड़ा करते थे। उनकी बेटी मुमताज़ इस चुनाव में उस मैदान पर उतारना चाहते थे, लेकिन समझौते की वजह से फिलहाल अहमद पटेल की बेटी का उस सीट पर चुनाव लड़ना नामुमकिन नज़र आ रहा है। अब एक बात और, अब बात करेंगे हम पंजाब की। पंजाब वो राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फिलहाल तालमेल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन चंडीगढ़ के सीट पर एक ये बात तय हो गई कि वहां पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट लड़ाएगी। आपको याद होगा अभी इसी महीने, 1 महीने भी नहीं हुए हैं और उसमें एक फैसला आया है अभी चंडीगढ़ मेयर के चुनाव का, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव को मिलकर लड़ा था और उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त भी दी थी। और यहाँ पर फिलहाल आज की तारीख में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तालमेल नहीं बन पाया। हो सकता है कि 2-3 दिनों में शायद कोई नई बात सामने आ जाए, फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की स्थितियाँ ऐसी है कि पंजाब में दोनों पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगी। उनका मानना है कि वहाँ पर जो कुछ भी है दावेदारी वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हैं, वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है और शायद इसीलिए दोनों पार्टी अपने अपने दम पर चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अभी उम्मीद की जा सकती है, हो सकता है अन्य 4 राज्यों की तरह पंजाब में भी आखिरकार समझौता हो जाए। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहाँ पर ममता बनर्जी टीएमसी के साथ जबकि बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार बात आ चुकी थी। ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से इस बयान को दे चुकी थी कि वे कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच अभी कल ही खबर आई है कि वहाँ पर 5 सीटें टीएमसी ने कांग्रेस को देने का मन बना लिया है और उसमें कांग्रेस भी फिलहाल तैयार होगी। पहले वो 2 सीटें देना चाहती थी जिसके लिए कांग्रेस कतई तैयार नहीं थी, लेकिन अब जो है 5 सीटें कांग्रेस को टीएमसी दे रही है वेस्ट बंगाल में। और ये जो सीटें हैं उसमें दार्जिलिंग है, रायगंज है, बहरामपुर है, दक्षिण मालदा और पुरुलिया, ये 5 सीटें हैं जो कि फिलहाल कांग्रेस जो है वहाँ पर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो देखा जाए कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और आने वाले समय में किसी पार्टी से समझौता नहीं हो पाएगा, अचानक पिछले 4 से 5 दिनों में ये पूरा माहौल बदल गया है। और इसकी शुरुआत हुई बिहार के सासाराम से। जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा सासाराम पहुंची, वहां पर तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन की ओर से की न्याय यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने उनकी ड्राइवर की भूमिका भी निभाई और ये ऐलान किया कि वह गठबंधन में हैं और वो कांग्रेस के साथ समझौता करके आने वाले चुनाव में साथ में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे और आपसी तालमेल के साथ चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ा जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, जिसको देख करके कहा जाता है कि 80 सीटें हैं जिसमें बीजेपी इस बार पूरा क्लीन स्वीप करने के मूड में नज़र आ रही है। लेकिन आखिरकार कल जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ है वो ऐतिहासिक है और उससे एक जो गठबंधन जो था, इंडिया गठबंधन जो टूटने कगार पे था, वो एक बार फिर उसमें पुनर्जीवन उसमें एक तरफ से कहा जाए उसको मिल गया इंडिया गठबंधन को। और 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने सहमति दे दी है कांग्रेस के लिए, मतलब कांग्रेस 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी जो 63 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और यदि समाजवादी पार्टी अन्य स्थानीय छोटे मोटे दलों से यदि समझौता करती भी है तो वो अपने 63 सीटों में से अन्य दल को भी देंगी। तो ये एक बहुत बड़ा समझौता जो हुआ है वो बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा,
गोवा और गुजरात और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल। तो देखा जाए कि दक्षिण के बाद ये जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन पिछले एक सप्ताह के अंदर 5-7 दिनों में जिस ढंग से हवा बदली है उससे अभी जो इंडिया गठबंधन को एक नई संजीवनी बूटी मिल गई है। और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर विपक्ष को ये उम्मीद हो गई है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का जो गठबंधन है उसको टक्कर ही नहीं देंगे बल्कि उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत भी हासिल करेंगे। बहरहाल ये सब कयास की बातें हैं। एक खबर जो आ रही है कि 10 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और तब तक ये देखना है कि जो अलायंस हुआ है अभी जो इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, इसमें इसका जो प्रचार प्रसार कैसा होता है, किस तरह की तैयारियाँ होती हैं।